हेलो बच्चों। पिछली वीडियो के अंदर हमने सारे इंटीग्रल के फॉर्मूलाज कर लिए थे, ठीक है। और हमने इंटीग्रल के बारे में भी समझ लिया था कौन सा साइन यूज करेंगे, अपन नोटेशन क्या रखेंगे और डिफरेंशिएशन का वो क्या होता है, इन्वर्स होता है। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं और उससे इंटीग्रेशन के फॉर्मूला यूज कर करके किस तरह से अपन को सोल्व किया जाता है उसको solve। पहले जो दो चार क्वेश्चन उसके अंदर समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात किया, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, लेकिन आपको इसके अंदर है एक्सरसाइज में, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। आपको जो मेथड मैं बताऊंगा वही आपको करना है। ये निरीक्षण विधि तो अपने को क्या होता है कि पहले जैसे पता हो कि इसका आंसर ये आएगा, यानी कि अपने को पहले पता हो साइन एक्स का कोस डिफरेंशिएशन होता है तो उसका इंटीग्रेशन कर दो तो कोस का साइन एक्स आ जाता है, ऐसा ये कहना चाह रहा है। अपने को इंटीग्रेशन कैसे करना है वो उस तरीके से अपन चलेंगे। तो साइन एक्स टू एक्स ये अपने पास में फंक्शंस दिया हुआ है, साइन एक्स टू एक्स है ना। ऑन इंटीग्रेशन यहाँ पर समाकलन करने अब हमारे पास तो सीधा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, यहाँ पर समाकलन किया तो साइन टू एक्स डी एक्स। लेकिन हम जानते हैं हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स डी एक्स क्या होता है, माइनस कोस एक्स, ठीक है, प्लस सी। लेकिन अपने पास में यहाँ पर थीटा के अंदर टू मल्टीपल में है। अब जब भी चाहे कहीं पे भी कहीं कोई सा भी करे हो साइन कोस टेन, अगर थीटा के अंदर टू मल्टीपल में हो, ए 3 5 6 1/2 कुछ भी मल्टीपल में हो या कुछ इस टाइप से हो, साइन ए एक्स डी एक्स, तब उसका माइनस कोस ए एक्स अपॉन ए प्लस सी, यानी कि जो भी मल्टीपल में होगा वो क्या आ जाता है, डिवाइड में जाता है। इंटीग्रेशन तो वो चलेगा लेकिन यहाँ थीटा पे जो भी मल्टीपल में होगा वो डिवाइड में जाएगा। सिमिलर अपने पास में यहाँ साइन का है तो इंटीग्रेशन जब करेंगे साइन टू एक्स डी एक्स, देन इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस कोस टू एक्स अपॉन टू प्लस सी। ध्यान रखो बच्चों कैसे किया अपन ने, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। हर बार क्वेश्चन में अपने को ऐसे ही करना होता है, इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाता है, ये बस इसका आंसर हो गया। लेकिन अपने को ये बताना प्रत्यय अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा इसका प्रत्यय अवकलज क्या होगा, तो ये इसका आंसर होता है ना। इसका डिफरेंशिएशन कर दे तो फिर से अपने को ये मिल जाता है। तो इसका प्रत्यय अवकलज क्या हो जाएगा, प्रति अवकलज। क्या हमको पता थोड़े क्या पहले से ही कि इसका आंसर ये निकलने वाला है, ये निकाला तब पता चला ना। क्या ऐसे डायरेक्ट अपन इसकी वैल्यू प्रति अवकलज निकाल के लिख नहीं सकते, तो अपन ऐसे एक स्टेप पे इसको आंसर निकाल दीजिए इसका, फिर आप लिख लीजिए प्रति अवकलज डी बाई डी एक्स माइनस कोस टू एक्स अपॉन टू का क्या आ जाएगा अपने पास में, साइन टू एक्स। अगर आप इस वैल्यू का फिर से इंटीग्रेशन कर देते हो, आप देखिए ना इसका डिफरेंशिएशन फिर से निकाल के देखिए, ये वैल्यू बन जाएगी। यहां तक अपना आंसर हो जाता है। हमेशा आपको हर क्वेश्चन के अंदर अगर प्रत्यय अवकलज अगर पूछे, हालांकि नहीं पूछेगा एग्जाम के अंदर, डायरेक्ट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन से ही कहाँ इतना टाइम हो जाता है, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन अगर बाई चांस पूछ लिया तो आपको देखिए यहां तक आंसर निकालना है, ये इसका प्रत्यय अवकलज, जो भी इसका इंटीग्रेशन का आंसर होगा उसका प्रत्यय अवकलज ही निकलेगा हमेशा। अब आप कहोगे सर कि डायरेक्ट आपने कैसे लिख दिया इसका प्रत्यय अवकलज निकाल के, हमने डायरेक्ट कंडीशन के अंदर स्टार्टिंग के अंदर क्या पढ़ा था, आपको क्या बताया हमने, डी बाई डी एक्स कैपिटल एफ एक्स, भाई बताया था नहीं बताया था, डी बाई डी एक्स कैपिटल एफ एक्स। अगर इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए हम डी एक्स की कंडीशन, तो हमारे पास क्या निकल जाता है, एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। स्टार्टिंग की कंडीशन क्या थी, हमने क्या बताया था, अगर इस तरह से डिफरेंशियल निकल रहा हो तो वो क्या एक इंटीग्रेशन की फॉर्म ही तो आती है स्टार्टिंग के अंदर। और आपको आंसर क्या तक निकल गया, ध्यान से देखना इस कंडीशन को। अगर आप इसका डिफरेंशियल कर देते हो डी बाई डी एक्स माइनस कोस टू एक्स अपॉन टू, ये कंडीशन अपने पास में, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट कर दे, याद पता है अपने को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, माइनस साइन ऐसे है, कोस टू एक्स का 1/2 कांस्टेंट बाहर आई है, कोस टू एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन टू एक्स का फिर करेंगे टू। अरे इंटीग्रेशन किया, डिफरेंशिएशन किया अपन ने, जो पिछले फिफ्थ एंड सिक्स चैप्टर के अंदर पढ़ के आए, टू से टू कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया साइन टू एक्स। देखिए बच्चों बना है नहीं बना, साइन टू एक्स क्वेश्चन बन गया वापस, यानी कि इसका अगर आप फिर से डिफरेंशिएट कर दिया तो फिर से अपने पास में क्या बन गया, इंटीग्रेशन, यानी कि मेन फंक्शन बन गया। यानी कि अपने को क्या पता चला, इंटीग्रेशन का जो क्या होता है प्रतिलोम, यानी कि उसका इनवर्स ही क्या होता है, प्रतिलोम ही क्या होता है आपके पास में डिफरेंशिएशन बन जाता है। यानी कि अगर आप इसका फिर से इसको सोल्व करो, ये प्रतिलोम है तभी तो साइन टू एक्स बना, यानी कि इसका साइन टू एक्स का प्रतिलोम हमें ये मिला। और अगर आप इसका इन दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया जाए, यानी कि इस स्टेप का अगर फिर से इंटीग्रेशन कर दिया जाए मान लिया, तो फिर से ये स्टेप अपने पास आंसर आ जाएगा, समझ गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि प्रत्यय अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा निकालना है अपने को। हमने बता दिया इसका इंटीग्रेशन करके ये इसका क्या होगा, प्रतिलोम, प्रतिलोम फलन यानी प्रति अवकलज मिल जाएगा अपने को, ठीक है। तो इस तरह से अपन निकालेंगे हर क्वेश्चन के अंदर। हर बार ये चीजें नहीं बताऊंगा मैं, डायरेक्ट यहाँ से ये प्रति अवकलज निकाल के दिखा दूंगा आपको। हर क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन ही है ऐसे स्टार्टिंग के अंदर, फिर तो अपने को अल्टरनेट क्या निकालना है, इंटीग्रेशन ही निकालना है सबका। देखते हैं नेक्स्ट सेकंड से अपन चलते हैं, देखते हैं इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन ध्यान से। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हो तो बड़े आसानी से, बड़े आसान क्वेश्चन है, 2-2 3-3 लाइन में एक से निपटा देते हैं अपन चुटकियों के अंदर।
ध्यान से समझते जाना, आपको करना कैसे प्रोसेस आना चाहिए ना। सबसे पहले अपने पास फंक्शन गिवन है cos 3x, ये हमेशा सारे क्या फंक्शंस है और हमें इनका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन सेकंड ले रहा हूं मैं, फिर 1 बाय 1 लेते हैं। तो समाकलन करने पर ध्यान से देखना, इसका समाकलन किया अपन ने, तो समाकलन का साइन cos 3x dx इज इक्वल्स टू, देखिए मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग के अंदर, पहले क्वेश्चन के अंदर साइन 2x साइन ax का बताया था, तो क्या आया था माइनस कोस एक्स अपॉन ए। यहाँ पर कोस का साइन है, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपके पास में साइन ax यानी कि साइन 3x, और जो भी थीटा के अंदर मल्टीपल में होते हैं वो डिवाइड में जाते हैं, यानी कि साइन 3x अपॉन 3 प्लस सी। चाहो तो फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे आप एक तरह से, कोस ax dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन ax अपॉन a प्लस सी। ध्यान रखना जब कोस का कर रहे हैं तो आपके डिफरेंशिएशन के अंदर माइनस आता है, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर प्लस आता है। यहीं से सारा डाउट क्लियर, डाउट बनता है अपने पास में। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद कर लिए सारे पक्के, फिर इंटीग्रेशन के जैसे याद किए दोनों मिक्स हो जाते हैं, बच्चे गलती कर देते हैं। ध्यान रखना इस बात का। अब यहाँ पे पूछा गया था अपने पास में निरीक्षण विधि से इसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि इसका प्रत्यवकलज। तो इसका प्रत्यवकलज कौन सा होगा, तो प्रत्यवकलज ये हो जाएगा, प्रत्यवकलज क्या हो जाएगा, इसका प्रत्यवकलज क्या होगा भाई, साइन 3x अपॉन 3 क्या हो जाएगा 1/3 साइन 3x। अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हो d/dx तो फिर से अपने पास में कंडीशन निकल जाएगी cos 3x dx वाली। क्लियर, समझ गए। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। समाकलन करने पर e की पावर 2x का करना है, e की पावर 2x dx इज इक्वल्स टू, जिस तरह से ये होता है ना सेम ऐसे ही होता है e की पावर ax dx का, e की पावर ax का e की पावर ax, और a x के मल्टीपल में है तो a क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा प्लस c। सिमिलर यहां कर लेंगे e की पावर 2x का e की पावर 2x प्लस अपॉन 2 प्लस c। तो प्रति अवकलज क्या बन गया अपने पास में, प्रति अवकलज d/dx e की पावर 2x अपॉन 2। भाई समझ गए, अगर आप करोगे इसका डिफरेंशिएशन फिर से ये कंडीशन आ जाएगी अपने पास में इंटीग्रेशन वाली। सेकंड क्लियर, ये प्रत्यवकलज मैंने इसे ऐसे निकाला। देखो किसी को भी पता नहीं होता है, ये तो डायरेक्ट अगर बुकों के अंदर लिखा हुआ है ये ऐसा, उनको कैसे पता पहले ये आया होगा फिर ये आया, यानी कि पहले अगर बड़ा, ये तो छोटा क्वेश्चन है चलो पता चल रहा है, लेकिन बड़े क्वेश्चन में प्रत्यवकलज का हमें कैसे पता चलेगा, इंटीग्रेशन से पहुंचेंगे तभी तो पता चलेगा भाई डिफरेंशिएशन क्या आ रहा होगा उसका, समझे ना, इसीलिए हमें ऐसे पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, समाकलन करने पर, और ये तो 2-4 सवाल के अंदर है, बाकी किसी के अंदर प्रत्यवकलज नहीं पूछा, अपने को डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके बताना है कि कैसे क्या इंटीग्रेशन होगा। समाकलन और अलग अलग मेथड भी पढ़ लेंगे अपन, किया अपन ने, देन ax प्लस बी का होल स्क्वायर इसका करना है dx। अब बताइए भाई, सबसे पहले अब यहाँ पर 2-3 फॉर्मूले यूज होंगे अपने पास में। x की पावर अगर अपने पास में n हो तो उसका क्या होता है, x की पावर n dx हो तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है। तो इस पूरे को x समझ लीजिए ना, क्यों ना आप इसको x समझ लीजिए। जब x समझ लिया इसको तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपके पास में डायरेक्ट ही ax प्लस b का क्या हो जाएगा n प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 यानी कि पावर कितनी हो जाएगी 3 अपॉन 2 प्लस 1 यानी कि पावर 3। क्या इंटीग्रेशन हो गया था। अगर डिफरेंशिएशन होता तो जब तक करते रहते हैं dx अपॉन dx की फॉर्म नहीं मिल जाती तब तक करते रहते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन कहाँ हो गया, अभी अपने पास में x प्लस बी पूरा का पूरा पड़ा है, क्या x प्लस बी पूरा का पूरा पड़ा है। तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर यहाँ पर x के गुणांक के अंदर जो भी होगा उसका डिवाइड कर देंगे नीचे। तो x का गुणांक क्या है अपने पास में a, x का गुणांक क्या है a, b तो कांस्टेंट है तो उसको छोड़ दो, उसको नहीं लेंगे। x का गुणांक क्या है a, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में 3a एंड प्लस c। समझ गए कंडीशन कैसे क्या है। अब प्रति अवकलज क्या निकल जाएगा अपने पास में, प्रति अवकलज d/dx ax प्लस बी अपॉन 3a और इसका ऊपर क्या है होल क्यूब। क्लियर, ये इसका प्रति अवकलज, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये मिल जाएगा आपको। समझ में आ गया, चाहो तो आप इसका स्क्वायर खोल के भी आप निकाल सकते हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 5। इंटीग्रेशन करना अपने को साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x dx। सबसे पहले तो यहाँ पर लीनियरिटी की प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखो यहाँ पर भी आप लीनियरिटी की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, तो इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो अलग अलग करना पड़ेगा, लीनियरिटी की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ लगाएंगे अपन लीनियरिटी की प्रॉपर्टी। क्या होती है, अरे कोई नहीं, इनका अलग अलग करना, उसी को लीनियरिटी की प्रॉपर्टी कहते हैं। कैसे होगा, साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 4 इज कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले ली अपन ने e की पावर 3x dx। क्लियर है यहाँ तक, अब कर लो। इनका फॉर्मूला भी बता चुका हूँ, देखिए इसका फॉर्मूला ऐसे साइन वाला मैंने बताया, ये तो कोस वाला है, साइन वाला मैंने बताया था साइन 2x अपॉन इस तरह से फॉर्म हो तब कंडीशन क्या होती है, साइन 2x dx का क्या हो जाएगा
माइनस कोस 2x एंड x के मल्टीपल में जो भी है वो नीचे डिवाइड में आ जाता है। नेक्स्ट -4 तो ऐसे कांस्टेंट है अपने पास में, यहाँ पर e की पावर 3x का e की पावर 3x, अब ये फॉर्मूला बता के गया हूँ, एक e की पावर x अपॉन a, ये फॉर्मूला यहाँ ऑपरेट हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 3n प्लस c। समझ गए आप क्या किया मैंने? अब यहाँ से अपन निकाल सकते हैं प्रति अवकलज क्या हो जाएगा इसका, प्रति अवकलज डी बाई डी एक्स, चाहो तो माइनस पहले से बाहर ले लो इनसे, एंड कंडीशन आ जाएगी अपने पास में, इसमें से ऐसे नहीं लेंगे, यहाँ बाहर ले लो अंदर, और ये आ जाएगा कोस 2x अपॉन 2 माइनस 4/3 e की पावर 3x, ये इसका प्रति अवकलज बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया क्वेश्चन? ये तो स्टेप प्रति अवकलज के आपको ज्यादा ध्यान नहीं है, तो मैंने बताया कि भाई प्रति अवकलज का डिफरेंस करने पर ये पार्ट बन जाता है। मेन आपको फॉर्मूला लगा के कैसे अपन बनाते हैं कंडीशन, उसका पता होना चाहिए कि किस तरह से इंटीग्रेशन हो रहा है। ये वाली टर्म आपको समझ में आई, ये वाली टर्म आपको समझ में आई कि अपन जहां पर भी थीटा होता है मतलब एक्स होता है, उसके मल्टीपल में इंटीग्रेशन होने के बाद में जो भी वैल्यू बच रही हो उसको नीचे लेके आते हैं डिवाइड की फॉर्म में। जिस तरह से अपन डिफरेंशिएशन करते थे तब कांस्टेंट को क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे, जैसे साइन एक्स हो तो ए एक्स का करते तो ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी तरह से यहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं हर स्टेप के अंदर। देखो मैंने डिवाइड किया है, तो इस चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन। मुझे क्वेश्चन नंबर 6 देखना, यहीं से अपने को अब सब इंटीग्रेशन ही करना है, लास्ट तक इंटीग्रेशन करते रहेंगे, है ना, और अलग अलग टाइप से फंक्शन लेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला उनका यूज करके करेंगे। कैसे कैसे करते हैं अपन देखिए। स्टार्टिंग सबसे पहले तो मैंने बताया था अगर इस टाइप से हो तो लिनियरिटी की प्रॉपर्टी लगा के अपन अलग अलग कर सकते हैं इनको। कैसे? तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले तो 4 अपने पास में है, 4 e की पावर 3x, एक स्टेप में तो यह बन जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। सीधा सीधा फॉर्मूले आ गए, तो 1 का भी मैंने बता रखा है, इसका भी बता रखा। 1 का क्या होता है, x, सीधा मैंने बताया था। 4 यहाँ पे कांस्टेंट बाहर रह जाएगा। e की पावर 3x का बताओ बच्चों क्या होता है, e की पावर 3x का 3x होता है, x के मल्टीपल में है 3, तो 3 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, प्लस 1 dx, 1 का होता है x। इन दोनों से जो कांस्टेंट मिलेगा उसको एक बना के लिखेंगे c। पूरे इंटीग्रेशन के अंदर एक कांस्टेंट ही लिखेंगे, ऐसा नहीं को आप इसका c1 लिख दिया इसका c2 लिख दो तो भी c1 प्लस c2 इक्वल्स टू कैपिटल C लिख दो, वापस बात वही है। क्लियर? अब ये बार बार फॉर्मूले लिखने की जरूरत तो है नहीं, सारे लिस्टेड कर चुका हूं मैं, याद नहीं है कोई ऐसा टिपिकल फॉर्मूला आ गया तो फिर से लिख भी दूंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका देखिए देखिए क्यों ना आप इसको अंदर मल्टीपल कर लो, क्योंकि यहाँ अभी आप उस चक्कर में मत पड़ना कि हम u एंड v वाला फॉर्मूला लगा दें। जिस तरह से डिफरेंशियल के अंदर सबसे पहले अपन ने डिवाइड और u v वाला u मल्टीप्लाई v एंड u बाई v वाला फॉर्मूला पकड़ लिया और लगाने लग गए। यहाँ ऐसा नहीं है भाई, उसको लगाने के लिए पहले कुछ सीखना पड़ेगा, फिर ही अपन वो फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, वरना वो फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखना इसको, तो अपन पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर करते देखिए क्या आता है। तो एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, और अंदर और मल्टीप्लाई किया तो आता है -1। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। dx अलग अलग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर dx -1 dx, इन दोनों का किया x की पावर n, पहली बार ही आया शायद ये x की पावर n का फॉर्मूला इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c dx के अंदर चलता था। कंडीशन आ जाएगी x की पावर 3 अपॉन 3 -1 का हो जाएगा x प्लस c। क्यों? कैसा लगा भाई क्वेश्चन? कैसे आसान है? अरे आसान तो, लेकिन इनको करना आना चाहिए। अभी अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे गहरे पानी में जाएंगे तो पता चलेगा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब इसमें सिमिलर, जैसे इसमें लिनियरिटी की प्रॉपर्टी लगाई सेम ऐसे लगा लेंगे, अलग अलग करते हैं ना कि कैसे, एक कांस्टेंट बाहर रख देते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी कांस्टेंट बाहर रख देते हैं, एक्स डी एक्स प्लस सी कांस्टेंट बाहर रख सकते हैं 1 डी एक्स। क्लियर? एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा अपने पास में, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी 1 का क्या हो जाएगा, एक्स। हो गया इसका आंसर। सिमिलर लास्ट क्वेश्चन अपने पास में 9th वाला, इस स्लाइड का अभी और भी है क्वेश्चन, तो इसमें भी लिनियरिटी प्रॉपर्टी टू कांस्टेंट एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस e की पावर x का e की पावर x प्लस इसी को मत भूलना भाई, ध्यान रखना, इसी को मत भूलना। अब यहाँ आपने एक गलती कर दी होगी, देखिए c इसका है अपने पास में 1 से cx हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक और c ले लीजिए, जैसे c1 ले लीजिए या d, कोई एक कांस्टेंट तो ले लीजिए। देखिए अपन भूल गए थे, कोई बात नहीं, फिर से अपने को याद आ गया, लिख लिया। इस तरीके से अपने को क्वेश्चन को अप्लाई करना, सोल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन नंबर 10 देखना। क्वेश्चंस के अंदर सारे एल्जेब्रिक फॉर्म के क्वेश्चन है, सारे 11th 12th एंड 10th एल्जेब्रिक फॉर्म वाले क्वेश्चन है। इसके अंदर स्क्वायरेबल फॉर्म है, तो पहले अपन क्या इसको सिंप्लीफाई करके सोल्व करेंगे, है ना। ठीक है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा अपने पास में, स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जानते हो आप, माइनस है तो -2ab आ जाएगा। ए स्क्वायर यानी कि रूट एक्स का स्क्वायर किया तो क्या कंडीशन बनेगी, एक्स। अरे ये तो सिंपल कंडीशन है, ठीक है, स्क्वायर खोलना है,
x यानी कि इसका x हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/x माइनस 2ab माइनस 2 अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई 1/x dx। कितना आसान क्वेश्चन बन गया। ये रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, सारा काम ही आसान हो गया। थोड़ा और इसको लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा देते हैं, x dx प्लस 1/x dx माइनस 2 इज कॉन्स्टेंट 1 dx। क्लियर। और इंटीग्रेशन यानी कि ये आया, इसका मतलब समाकलन करना ही है। x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/x का बताइए भाई। अरे भाई log x का अपन डिफरेंशिएशन करते थे क्या था 1/x, उसी का उल्टा करना होता है। 1/x का क्या हो जाएगा log x माइनस 2 1 का हो जाएगा x प्लस सी। कंफ्यूजन मत लेना, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ध्यान रखना, रट लेना, जो चाहिए जो कर लेना। अरे 1 होता क्या है एक्चुअल में, 1 होता क्या, 1 का मतलब होता क्या x की पावर 0। 1 का मतलब क्या होता है, ये होता है x की पावर 0। और इंटीग्रेशन अपन करते हैं x की पावर n dx क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। क्लियर। ये होता है, देखिए x की पावर 0 है यानी कि n इक्वल्स टू अगर 0 रख दिया जाए देन x की पावर 0 dx। यही तो कंडीशन है 1 की, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 1 dx इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस सी, देन 0 प्लस 1 x की पावर 1 अपॉन 1 प्लस सी। अब मत कहना x कैसे है, ठीक है, आपके सामने बता दिया मैंने कैसे है। आपको लगता है सर 1 से अपन x की ओर कैसे जा रहे हैं, तो इस तरह से जा रहे हैं, पावर 0 भी हो फिर भी अपन किसी एक वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, वेरिएबल की तरफ। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन, इसको मिटा रहा हूं मैं, नोट डाउन कर लेना वीडियो को पीछे ले जाके बड़े। ठीक, अब इसको देखिए कैसे करें, इसको देखिए डिवाइड। अब मैंने कहा था यहाँ पे u मल्टीप्लाई v और u बाई v वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे उसको, और ना ही उसको जब तक आप ना चाहे तब तक मत लगाओ तो अच्छी बात है, लगा दिया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसको करने के लिए अपने को और कुछ पढ़ना पड़ेगा और उसके फंक्शन भी वैसे होंगे। अब इसे सिंपल क्वेश्चन के अंदर वो आप अप्लाई करने की कोशिश मत करना ना, ठीक है। पढ़ेंगे तो है अपन, लास्ट के अंदर पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे डिफिनेशन के अंदर बड़े आसानी से अपन लगा देते थे, क्या नहीं लगाएंगे तो क्या करें, सिंप्लीफाई के लिए अपन हर एक एलिमेंट में इसका डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर का इसमें भी डिवाइड कर दे, इसमें भी कर दे, इसमें भी कर दे, क्या आता है देखिए। डिवाइड किया तो एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया तो एक्स आ गया, प्लस 5 एक्स स्क्वायर में एक्स का डिवाइड किया तो 5 आ गया, माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर और थोड़ा इजी कर ले, इजी का मतलब अलग अलग कर लिया, यानी कि एक्स डी एक्स 5 कॉन्स्टेंट बाहर, डी एक्स माइनस 4 बाहर ले लिया, एक्स को भी ऊपर ले गया, एक्स की पावर माइनस 2 इंटीग्रेशन डी एक्स। पावर 2 है इसलिए ऊपर ले गया, पावर 1 थी तो डायरेक्ट ही हो गया। क्लियर। नेक्स्ट इससे आगे करते हैं, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 dx, 1 dx है तो क्या हो गया x माइनस 4, एक्स की पावर माइनस 2। बताइए ना, एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर n कितनी इस बार अपने पास माइनस 2, बताया था मैंने भी। देन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x माइनस, यहाँ से देखना माइनस 4 और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, एक्स की पावर कितनी आ जाएगी माइनस 1, और सोल्व कर लो, माइनस से माइनस इज कैंसिल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 4/x। समझ गए कैसे क्या क्वेश्चन, एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो यहां तक भी ठीक हो जाता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। नेक्स्ट रखते हैं इसका लास्ट वाला, इस स्लाइड का 12th का। 12th में देखिए क्या करना, इसमें भी सेम सिमिलर ऐसा ही है, अगर आप चाहो तो मैं छोड़ दूं, लेकिन रूट वाली कंडीशन है, आप कहोगे सर इसको क्यों छोड़ा दिया, एक्स की पावर 1/2, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए एक्स की पावर 3 अपने पास में, सबसे पहले तो इसको मैं समझा देता हूं मैं आपको, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, इसको ऐसे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर 1/2 dx, इस फॉर्म में लिख सकते हैं भाई एक्स को। तो ये पावर 3 है, हर बार हर पावर से डिवाइड होगी ये, ठीक है। तो इसको भी एक्स की पावर 1/2 से डिवाइड कर दिया, प्लस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 1/2 से डिवाइड कर दिया, प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर 1/2 से डिवाइड कर दिया dx। क्लियर। और आगे क्या लिख सकते हैं अपन इसको, एक्स की पावर 3 माइनस 1/2, ऊपर जाएगी पावर नेगेटिव हो जाएगी, प्लस 3 एक्स की पावर 2 माइनस 1/2 लास्ट, प्लस 4 एक्स की पावर माइनस 1/2, एंड इन सब का ब्रैकेट लगा के dx। अब अगेन अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए इनका, देन एक्स की पावर 3/2 का क्या हो जाएगा, देखिए 3 माइनस 1/2 किया तो 6 में से 1 चला गया तो 5/2, ठीक 5/2 आएगा भाई। नेक्स्ट प्लस 3 इसका कर लीजिए चलो ना, dx प्लस 3 कॉन्स्टेंट बाहर, एक्स की पावर 2 माइनस 2 दूना 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, एक्स की पावर कितना आ जाएगा 3/2 dx प्लस 4 कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, एंड एक्स की पावर माइनस 1/2 को ऐसे रख लीजिए dx, अलग अलग कर लिया सबका लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा के। अब इनका करते हैं, एक्स की पावर
5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, समझ रहे हो भाई। नेक्स्ट प्लस 3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। नेक्स्ट प्लस 4, ये 3 मल्टीपल में है यहाँ पे, एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -1/2 प्लस 1, ठीक है। एंड प्लस सी इज कॉन्स्टेंट, एक वैल्यू आती है हमेशा। तो इसका सॉल्यूशन जब करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा, 5/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7/2, 7/2, और नीचे भी कितना आ जाएगा, 7/2। नेक्स्ट 3 एक्स की पावर 3/2 और कितना आ जाएगा, 5/2, 5/2, नीचे भी कितना आ जाएगा, 5/2। लास्ट वैल्यू 4, यहाँ पे कितने आ जाएगा, एक्स की पावर पॉजिटिव 1/2, एक्स की पावर पॉजिटिव 1/2, नीचे भी कितना आ जाएगा, 1/, क्लियर। प्लस इसका थोड़ा और सोल्व कर लो, लास्ट स्टेप रहेगी अपनी, इस 2 को ऊपर ले जाओ, यानी कि 2/7 एक्स की पावर 7/2। नेक्स्ट इसको ऊपर ले गए अपन, यानी कि 3 दूना 6/5 प्लस का 6/5 और एक्स की पावर 5/2, क्योंकि 3 बार पहले से थे ऑलरेडी मेरे पास मौजूद, यहाँ पर इसको ऊपर ले गए, 4 दूना 8 एंड एक्स अंडर रूट एक्स, और ये हो जाएगा प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे किया। नेक्स्ट देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर 3x लेके चल रहे थे, हमने यहाँ पे स्क्वायर कर लिया, उसी से पूरा क्वेश्चन कर लिया, कोई बात नहीं, आपके लिए एक तरह से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको एक और करने के लिए। यहाँ 3x लेके कर लेना, कोई बात नहीं, इस वाले आंसर में तो सेम मिल जाएगा आपको, अगर बुक से देखना चाहो तो। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा बस इस वाली वैल्यू के ऊपर, बाकी ऐसा ऐसा सेम मिलेगा आपको क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा। हम एक्स स्क्वायर को लेके चले थे, इसीलिए पूरा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर से कर दिया, ठीक है, ये भी सही है, और आप एक्स से लेके करना, वो भी निकल जाएगा आपका, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेना, 14 और 15 नहीं, 15, 14 और 15 बिल्कुल सेम ही है, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा चेंज है, थोड़ी वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी सेम ही है, तो आप कर लोगे, सेम क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। नहीं आए तो बता देना, हम कमेंट में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, जहाँ डाउट हो बता देंगे ना। 16वां देखना, तो यहाँ पर 13वां देख रहे हैं अपन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है 13, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। देखिए यहाँ डिवाइड करने के बारे में हम नहीं सोचते, यहाँ पे हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, देखिए अगर आप चाहो तो ऊपर कुछ गुणनखंड बनाने की कोशिश करते हैं अपन। देखिए यहाँ ऊपर एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बचता है, एक्स माइनस 1, इन दोनों से मैंने लिया था ना, इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स माइनस 1 बचा, प्लस 1 अगर कॉमन ले लिया यहाँ से, तो पीछे वाले इन दोनों से प्लस 1 कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 1 बचा। यहाँ नीचे स्टेप आती है एक्स माइनस 1 डी एक्स, क्लियर। इन दोनों में से एक्स माइनस 1 अगर फिर से कॉमन ले लिया हमने, एक्स माइनस 1, अंदर क्या बचता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे स्टेप अपने पास में एक्स माइनस 1, ये दोनों कैंसिल, डी एक्स, कितना आसान हो गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 डी एक्स, कर लोगे, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सी, क्लियर, समझ गए कैसे किया। नेक्स्ट देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए रूट एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करा लीजिए, देन रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स, और फिर इनको अलग अलग कर लीजिए, यानी कि एक्स की पावर 1/2 डी एक्स प्लस एक्स की पावर 1/2, 1 कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2, बीच में माइनस है, माइनस एक्स की पावर 3/2 डी एक्स, सोल्व कर लीजिए, 1/2 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और 1 कितना हो जाएगा, 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स की पावर 3/2 और 1 एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस सी, इसको थोड़ा और सोल्व कर लीजिए, एक्स की पावर 3/2 2/3 हो जाएगा, माइनस 2/5 हो जाएगा, एक्स की पावर 5/2 प्लस सी, क्लियर। इसको देखना थोड़ा, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी शामिल कर लिया इन्होंने, हालांकि इतना बड़ा नहीं किया, अपन स्टार्टिंग के अंदर करके आ गए वैसे, है ना। तो इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स डी एक्स माइनस 3 कांस्टेंट बाहर ले लिया, कोस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन e की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब x का हुआ, यहाँ पे x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 कोस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स, माइनस नहीं आएगा, ध्यान रखना कोस के अंदर माइनस नहीं आता, इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, प्लस e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x प्लस सी, ठीक है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर इसका एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस, अब dx नहीं आएगा वापस, e की पावर x प्लस सी, क्लियर, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए कैसे करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके, बच्चों ध्यान से देखना, 17, 18, 19 अपन करने जा रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन ही अब आए करने लायक, जैसे क्या इसके अंदर थोड़ा फॉर्मूला का अपन यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। 18 और 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन देखना, यहाँ से सबसे पहले लिनियरिटी की प्रॉपर्टी लगा के अलग अलग करते हैं इनको। 2 कांस्टेंट बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 कांस्टेंट बाहर ले लिया, साइन एक्स डी एक्स प्लस 5 कांस्टेंट बाहर ले लिया, अंडर रूट एक्स डी एक्स, यानी कि अंडर रूट एक्स को आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो एक्स की पावर 1/2, क्लियर। अब यहाँ से
2x² का क्या हो जाएगा x³/3 -3 sin x का क्या हो जाएगा -cos x प्लस 5 x⁻1/2 का x⁻1/2 प्लस 1 यानी कि x⁻3/2/3/2। अगेन फिर सॉल्यूशन कर लिया 2/3 x³ माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस 5 दूना 10/3 x⁻3/2। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है भैया, इसका इंटीग्रेशन दिखाने की जरूरत है x के पावर n+1 कैसे किया, अभी किया, इतने सारे क्वेश्चन करके आ गए। नेक्स्ट इसको देखना, क्वेश्चन नंबर 8। पहले सिंप्लीफाई कर लेते इसको, है ना। सेक x का अंदर मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर x प्लस सेक x टेन x। अगर आपको फॉर्मूला जो याद हो, इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं है। हम जानते हैं, हम क्या क्या जानते हैं वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। पहले इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x का क्या होता है dx इक्वल्स टू बताया था मैंने 10x, क्योंकि ये इसका प्रतिअवकलज ही 10x का डिफरेंशिएट करोगे सेक स्क्वायर x आ जाएगा। दूसरी बात इंटीग्रेशन सेक x 10x dx का क्या होता है, प्लस सी में लगा दो। 10x dx का क्या होता है, यहाँ से डायरेक्ट सेक x 10x, सेक x का डिफरेंशिएट ही तो होता है सेक x प्लस सी। यहाँ अप्लाई कर दो दोनों की जगह पे यहाँ पर, ठीक है। सेक स्क्वायर x का हो जाएगा अपने पास में यहाँ पर 10x, इसका हो गया प्लस सेक x 10x का अपन लिख लिया सेक x प्लस सी, बस हो गया इसका सोल्यूशन। लेकिन ये दो फॉर्मूला याद होंगे तभी काम होगा, वरना नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी वरना। ठीक है, इसका देखिए सेक स्क्वायर x अपन को सेक स्क्वायर x कैसे करेंगे देखना। यहाँ देखो हम जानते हैं 1/सेक x इक्वल्स टू क्या होता है कोस x एंड 1/कोसेक x इक्वल्स टू क्या होता है साइन x। दोनों ही फॉर्मूला अगर अप्लाई कर दिया जाए तो 1/सेक स्क्वायर x क्या हो जाएगा नीचे कोस स्क्वायर x और कोसेक स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर x dx। इसको लिख सकते हो आप टेन स्क्वायर एक्स dx। भाई लिख सकते हैं ना भाई, हम जानते हैं टेन स्क्वायर एक्स साइन एक्स अपन कोस एक्स क्या होता है, ये भी लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, साइन एक्स अपन कोस एक्स टेन एक्स होता है। ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स dx। अब इस टेन स्क्वायर एक्स के अपन जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, यानी कि टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगर इधर भेज दी जाए, इसको इधर भेज दिया जाए तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ रख दिया अपन ने, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास में सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। इसको और सिंप्लीफाई कर लिया सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 को अंदर ही 1 dx। ठीक है, अभी बताया सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन 10x होता है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 का हो जाएगा x प्लस सी। समझ गए कैसे फॉर्मूला ऑपरेट करके किया अपन ने। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन आते हैं ऐसे, अपने कुछ फॉर्मूलाज याद हो। सेक एक्स टेन एक्स का तो बड़ा ही अच्छा रोल होता है क्वेश्चंस के अंदर करने में। ठीक है, तो आप इसको घुमा फिरा के करने जैसे करते हैं अपन, उनका ध्यान से कीजिए। क्वेश्चन चाहे कैसे भी दिया हो अपन को करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लगते हैं इसका नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन नंबर 20 देखना। अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया था लास्ट वाला 19 नंबर का, सेम सिमिलर ऐसे ही चलेगा। कैसे बनाऊंगा इसे देखना, सिंप्लीफाई करता हूं कैसे 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx, ये ब्रैकेट के अंदर। क्लियर यहाँ तक? अब इसके अंदर देखिए हम चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, 2 ऐसे रखिए 1/कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। अभी बताया था शायद वहां पे सेक स्क्वायर होता ही नहीं होता, माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है टेन एक्स, एंड एक कोस और बचा होगा नीचे, ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक एक्स। और ये पूरा हो गया अपने पास में dx की कंडीशन के साथ। फिर सिंप्लीफाई कर लिया, 2 बाहर निकाल लिया, यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 बाहर ले लिया सेक एक्स टेन एक्स dx। अभी पिछली क्वेश्चन की तरह ही बन गया पूरा का पूरा। 2 सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है अभी बताइए टेन एक्स माइनस 3 सेक एक्स टेन एक्स का क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। अभी तक अपने पास में माइनस वाले लफड़े नहीं आए, क्योंकि कोसेक एक्स वो आते हैं तो अभी माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स का आता है, तो माइनस कोसेक एक्स वो माइनस वाला लफड़ा था। लेकिन माइनस का भी आया नहीं है, डायरेक्ट अपन कर रहे हैं, आराम से हो रहा है। सेक एक्स टेन एक्स का क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर सेक एक्स टेन एक्स के। ठीक है, यहाँ से जो लास्ट वाले 3-4 क्वेश्चन मैंने बताए थे, यानी कि 16 से बाद में 16 17 18 19 20, इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, हर बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना इनको, बहुत अच्छे क्वेश्चन आराम से नंबर दिलाने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका, मुझे क्वेश्चन नंबर 22 देखना। 7.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अपने पास में, डी बाई डी एक्स एफ एक्स 4x³ माइनस 3 अपॉन x की पावर 4, जिसमें f2 इक्वल्स टू 0, तो fx इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है, अब अपन चल रहे हैं इंटीग्रेशन के अंदर। इंटीग्रेशन की तो कोई बात कही नहीं इसने, सीधा डी बाई डी एक्स दे दिया और ये दे दिया f2 दे दिया। अब हम सोचे कि अगर डी बाई डी एक्स से भी करें इसको, फंक्शन तो गिवन ही नहीं है, कहाँ से लाए। तो फंक्शन लाने के लिए मैंने बताया था स्टार्टिंग के अंदर जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था
क्या कंडीशन थी, एफ एक्स पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, तब हमारे पास में क्या रहता है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और इंटीग्रेशन कर लिया था अपन ने, इसका इंटीग्रेशन जब निकाला तो ये डी बाई डी एक्स कैंसिल हो गया था और यहाँ एफ एक्स बचा था और यहाँ से बन गया अपने पास में एफ एक्स डी एक्स, ऐसा बताया था। कुछ 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 याद आ रहा होगा आपको। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ ऐसा ही फिनोमिना करने वाले हैं। देखिए क्या हुआ, हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जिससे यहाँ डी बाई डी एक्स हट जाएगा, फंक्शन बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर, पहली स्टेप। अब जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक वैल्यू कांस्टेंट हमेशा आती है, उस कांस्टेंट को हटाने के लिए तो यहाँ पर टू दिया, टू देंगे तो एक्स की सारी वैल्यू में टू पुट कर देंगे, एक सी तो बचेगा, सी का मान निकल जाएगा, वो भी जीरो के इक्वल है, तो उस तरफ सबको बेच के सी का मान निकालेंगे, सी का मान रखा तो प्योर फंक्शन एफ एक्स बच जाएगा। समझ गए, ठीक है। तो और इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 dx। अब जैसे इंटीग्रेशन किया तो आप जानते हो क्या होगा, यहां से डी बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ एफ एक्स बचेगा। आप जानते हो ना कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, क्या है, प्रतिलोम है, यानी कि ये इसका प्रतिलोम है तो कैंसिल आउट कर देगा दोनों को, ठीक है। यहाँ पे dx आएगा भाई, ध्यान रखिए, ये हट जाएगा ना, तो 4x क्यूब। अब यहाँ से फिर लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा के मैंने इनको अलग अलग कर लिया, एक्स क्यूब डी एक्स माइनस 3 बाहर निकाल दिया, एक्स की पावर माइनस 4 को ऊपर ले गया dx, ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 4 एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3 एक्स की पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1, यहाँ तक क्लियर भाई, प्लस सी, ये है एफ ऑफ एक्स। क्या निकलेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स की पावर ऊपर बचेगा माइनस 3 अपॉन नीचे आएगा माइनस 3 प्लस सी, इस माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल, चिन्ह के साथ कैंसिल हुआ, ध्यान रखना, प्लस बच गया यहाँ पे, एक्स की पावर माइनस 3 नीचे आ जाएगा यहाँ से, देन एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस सी एफ ऑफ एक्स। अब कंडीशन दी हुई एक्स इक्वल्स टू 2 पर एफ ऑफ 2, यानी कि एक्स इक्वल्स टू 2 रख दिया, एक्स की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस सी, और ये एफ ऑफ 2 क्या अपने पास में, x बराबर 2 पर एफ ऑफ 2 क्या है 0, यानी कि एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा 0, इक्वल्स टू 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 प्लस 1/8 प्लस सी। इनको थोड़ा सोल्व कर लो, ठीक है, इनको इधर भेज दो, दोनों नेगेटिव के अंदर आ जाएंगे, सी इक्वल्स टू माइनस 16 प्लस 1/8, ठीक है। तो सोल्व कर लिया तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 8 49 और ये हो जाएगा 8 का 8 और 4 12 128, ठीक है, क्लियर। और यहां से अपने पास में एक है अपॉन बटे 8 पे हो जाएगा 129/8, ये सी की वैल्यू होगी, यहाँ पुट कर दीजिए, एफ एक्स अपने पास में आ जाएगा लास्ट वैल्यू एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस सी की वैल्यू 129/8। हालांकि ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन था, हमने पूरा सॉल्यूशन निकाल दिया इसका आराम से, उसमें निकाल के आप आराम से ऑप्शन टिक कर सकते हो। इस तरह से भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आया हुआ बहुत बार, इसीलिए हमने करवा दिया। हाँ, इसी टाइप के, इसी के आसपास क्वेश्चन आते रहते हैं, इसके एग्जाम्पल मैंने नहीं करवाए हैं, आप ट्राई करना, हो जाएंगे आपसे, है ना, आराम से। क्वेश्चन तो करवाई दिए सर, तो एग्जाम में एग्जाम्पल में सोल्यूशन मिलेगा आपको, मिल जाएगा। नहीं आए स्टेप तो आप बता सकते हो कमेंट करके, हम बता देंगे इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। इसका नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन विधि वाला इंटीग्रेशन, उसके सब्स्टिट्यूशन विधि लगा के अपन कैसे इंटीग्रेशन करते हैं वो सीखेंगे, बहुत ही अच्छा है वो करना, ठीक है। 7.2 पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट अपन, आज इतना ही, ठीक। अगर आपको इंटीग्रेशन समझ में आया हो थोड़ा बहुत तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।